हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th बायोलॉजी के पूरे बुक के महत्वपूर्ण फुल फॉर्म को देखेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कभी 2 नंबर में, कभी 3 नंबर में, या कभी आपसे 4 या 5 फुल फॉर्म पूछ लेता है, जो कि आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला टॉपिक है। वो चाहे 7 सेट बनता है, 7 सेट में हर एक सेट में ये पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग देख लीजिए। तो आइए हम देखते हैं। तो इससे पूछा जाता है कि LH का पूर्ण रूप लिखिए। LH का पूर्ण रूप लिखिए, FHH का, FSH का पूर्ण रूप लिखिए, तब आपको इसका फुल फॉर्म लिखना रहता है। तो देखिए, LH का फुल फॉर्म क्या होता है? LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। क्या होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। और FSH है, FSH का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछे जाने वाले टॉपिक है। तो आप लोग इनको जरूर तैयार कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है कि IUD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IUD का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो आप लोग एक एक देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका दूंगा और आप इसको खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है कि IUT का फुल फॉर्म क्या होता है? इधर IUD था, इधर IUT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसका होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। IUT पूछेगा तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होता है। और फिर नेक्स्ट है कि STD का फुल फॉर्म बताइए। पूछेगा कि STD का पूर्ण रूप लिखिए। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। स्टूडेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपके जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी सहपाठी हैं, उनके पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो आप लोग एक एक टॉपिक को क्लियर करिए, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। मैं जो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था, उससे हर सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए कि क्या होता है। नेक्स्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हर बार ये सेट में पूछा जाता है कि MTP का पूर्ण रूप लिखिए। MTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आप एक एक चीज को नोट करते चलिए, उसके बाद में खूब अच्छे से तैयार करिए। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, वीडियो पॉज करिए, बैक करिए, फिर उसको देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है कि IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? ये पूछता है। IVF मतलब होता है स्वपात्र निषेचन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है GIFT का फुल फॉर्म। GIFT यानी गिफ्ट पढ़ सकते हैं इसको। तो इसका फुल फॉर्म GIFT और ZIFT, ये दो में से एक आपको बोर्ड एग्जाम या दोनों पूछा जाता है। तो आप लोग देखिए, थोड़ा इसमें डिफरेंस देखिए। पहले देखते हैं GIFT का। तो GIFT का फुल फॉर्म होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और जो ZIFT का फुल फॉर्म होता है वो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। तो चेंज आपको क्या करना है? केवल अगर गिफ्ट आएगा तो गैमेट करना है, जेड आएगा तो जाइगोट करना है। बस इसमें यही दो चेंजेस हैं, तैयार कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है DNA का फुल फॉर्म बताइए। तो DNA RNA का फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, ये बड़ा सरल है। लेकिन देख लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी स्पेलिंग आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है, तो DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। और देखिए नेक्स्ट ये है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि HIV का फुल फॉर्म बताइए। HIV का फुल फॉर्म पूर्ण रूप लिखिए, ऐसा करके आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। एड्स, AIDS, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म लिखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये दोनों एड्स और HIV लगभग एक ही वायरस के वो आते हैं अंतर्गत। BCG है, नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, BCG का टीका कब लगता है? तो ये जो TB का टीका है, TB के उसमें शायद BCG का जो टीका लगता है, तो TB के टीके को BCG कहते हैं। तो ये है बैसिलस क्लेमेट ग्वारिन। क्या है? बैसिलस क्लेमेट ग्वारिन। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि BCG का पूर्ण रूप लिखिए या फुल फॉर्म बताइए, तो आप बताएंगे। नेक्स्ट है इलिसा, ELISA। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है आपकी बुक में, जो कि हर बार पूछा जाता है। तो ये भी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है कि BOD का फुल फॉर्म बताइए, BOD का पूर्ण रूप बताइए। तो BOD का क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है कि ADA का फुल फॉर्म। अब ये पूछेगा तो ये दोनों ऐसे पूछता है, और 4 क्वेश्चन इससे पूछ लेगा, और चारों क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में तो 8 नंबर मिल जाएंगे, एक में पूछेगा तो 4 नंबर में। लेकिन कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा ना गया हो। आप उठाकर देख लीजिए, तब बताइए कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ADA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ADA का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन डाई एमिनेज। क्या होता है? एडेनोसिन डाई एमिनेज। नेक्स्ट है PCR का फुल फॉर्म लिखिए, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो PCR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम सेक्शन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, मैंने 20 कराए हुए हैं, बस आपको इतना ही पढ़ना है, एक भी इससे बाहर आने वाला नहीं है। आप जाकर पूरी बुक उठाकर देख लीजिए। तो नेक्स्ट है WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? ऐसा पूछेगा कि IUCN का पूर्ण रूप लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट करके कहीं नोट कर लीजिए, और तैयार करके तब आपने बोर्ड एग्जाम में जाएंगे। सेक्शन इस समय बायोलॉजी का जो भी मैं ला रहा हूं वो इतना इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। और डोंट वरी, आप लोग चिंता मत करिए, मैं आपकी पूरी तैयारी करवा दूंगा 3 मार्च के पहले। तो आई होप कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कोई एक प्यारा सा कमेंट करिए, और अभी आपने अगर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।
तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।